डिस्ट्रिक्ट्स में विद इन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उन्हें डिवीज़न में शिफ्ट नहीं किया जा रहा और सुरक्षित स्थानों पर उनका तबादला हो, इसकी ज़रूरत है। बाद में क्या पॉलिसी बनती है, सरकार उस पर क्या विचार करती है, वो करना चाहिए। लेकिन जो तुरंत कदम उठाने वाले थे वो सरकार ने उठाए हैं। जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे काम करके या नौकरी करके। लेकिन मैं सराहना करना चाहूँगा अपने केंद्रीय नेतृत्व की कि आपने देखा होगा कि उन्होंने 9 रुपये और 10 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए हैं। लेकिन लगता है कि उनको जो आपने मांग उठाई, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं, या फिर आपकी जो यहाँ की समस्याएं जब आप उठा रहे हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पे सुनाई क्यों नहीं जा रही? मनोज सिन्हा जी भी इस बात से सहमत थे कि नहीं, इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, उस पर जल्द कोई ना कोई फैसला होगा। तो आपने देखा होगा कि भाई उनकी समस्याओं को देखते हुए मनोज सिन्हा जी ने अच्छा प्रशंसनीय कदम जो है वो उठाया था। हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट जो सुषमा से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से टारगेट किलिंग का दौर चल रहा है, इसे किस तरीके से जो देखते हैं? सर, टारगेट किलिंग लगातार चल रही है, सवाल आपसे हर पत्रकार पूछ रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं तमाम एम्प्लॉयज़, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है पनामा चौक की अगर बात करें, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाकई में उनकी मांग जायज़ है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स में विद इन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उन्हें डिवीज़न में शिफ्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, तुरंत तो उनको सुरक्षा मुहैया करवाने की ज़रूरत है और सुरक्षित स्थानों पर उनका तबादला हो, इसकी ज़रूरत है। बाद में क्या पॉलिसी बनती है, सरकार उस पर क्या विचार करती है, वो करना चाहिए। लेकिन जो तुरंत कदम उठाने वाले थे वो सरकार ने उठाए हैं। अब उनकी मांग भी जायज़ है कि भाई जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे काम करके या नौकरी करके। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो अच्छे कदम हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन सुरक्षा का माहौल बने, उनको सुरक्षित स्थानों पर उनका तबादला हो और उसके साथ साथ ही उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए, ताकि डर और भय का माहौल जो है वो निकले, उससे वो बाहर आए, तभी तो वो जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सर, जिस तरीके से 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन लोग जो है महंगाई की जो तरीमाम उससे जो परेशान है, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि लोगों के पास कहीं डोर टू डोर कंपेन किया जाएगा? लोगों की नाराजगी साफ तौर पर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार आसमान छू रही है, इसी बीच आप लोगों के पास जो नाराजगी का सामना करना पड़ा, कैसे देखते हैं? देखिए, पेट्रोल डीजल की अगर आप बात करते हैं तो आप मुझसे भी ज़्यादा जानकार हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम कब बढ़ते हैं। लेकिन मैं सराहना करना चाहूँगा अपने केंद्रीय नेतृत्व की कि आपने देखा होगा कि उन्होंने 9 रुपये और 10 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए हैं। इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो समाज को मिली है। ये प्रशंसनीय कदम जो है वो केंद्र सरकार ने उठाया है। बाकी रही बात जो आप कर रहे हैं कि 8 साल, तो 8 साल रहे हैं। 8 सालों में केंद्र सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे कार्य किए हैं और उनकी सराहना भी हो रही है। देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है, आर्थिक दृष्टि से भी देश को मजबूत किया है और विकास भी जोरों शोरों से हो रहा है। जिसके बाद आपने 2 से 3 बार जो है सदन के अंदर करी, पार्लियामेंट जब सेशन लगे थे, उनको भी आस चुकी थी कि हमारा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक बार फिर से ठंडे बस्ते में मसला लगता हो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक भी कही है कि हम कॉल करेंगे और हम जो है फुल स्ट्राइक जो है हम करेंगे। लेकिन लगता है कि उनको जो आपने मांग उठाई, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं, या फिर आपकी जो यहाँ की समस्याएं जब आप उठा रहे हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पे सुनाई क्यों नहीं जा रही? ऐसा है, देखिए, डेली वेजर और नीड बेसिस और दूसरे जो कर्मचारी हैं हमारे, जो एजिटेशन पर रहते हैं, घेराव करते हैं, धरने और प्रदर्शन भी करते थे, उनकी समस्याओं को लेकर हमने केंद्र सरकार के ध्यान में लाया है और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया है। उसी के बाद फिर केंद्र सरकार ने जहाँ के जो प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग भी की, रिपोर्ट भी मांगी और हम भी आदरणीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्रधान हमारे अरविंद रैना जी के नेतृत्व में, तो उसमें अपने मनोज सिन्हा जी भी इस बात से सहमत थे कि नहीं, इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, उस पर जल्द कोई ना कोई फैसला होगा। तो आपने देखा होगा कि भाई उनकी समस्याओं को देखते हुए मनोज सिन्हा जी ने अच्छा प्रशंसनीय कदम जो है वो उठाया था। सबको 9,000 रुपये तक लाया है। आगे भी कमेटी बनी है, उस पर और विचार किया जाएगा और जो उनका हक होगा उनको दिया जाएगा। लेकिन 317-35 से जब खत्म हो, यही कहा गया था कि तमाम कानून जहां लागू हो जाएंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू हो गया, लेकिन वो मिल नहीं रहा उनको, क्यों नहीं मिल रहा? इस पीछे कारण क्या है? नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अभी दिल्ली कंपेरिजन किया जाए तो जो बेसिक है, अगर ड्यूटी की बात करें, दिल्ली हमारा आता कैपिटल सिटी है, वहां पर मिनिमम 17-18 हज़ार रुपये वहां पर डेली बेसिस जो है वो अर्न कर, लेकिन जम्मू के अंदर अभी भी 7,000 9,000 जो केंद्र में मिल रहा होगा, जो ड्यूटी क्षेत्र में मिल रहा होगा, वही जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा। आप निश्चिंत रहें। कब सब मिलेगा? इलेक्शन से पहले मिलेगा, बाद में?
नहीं, इलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र रैना जी ने बयान दिया है, यही कहा है कि हमारी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, सबके मसले हल हो जाएंगे, हम पहली मीटिंग में ये पूरा करेंगे। वो ये कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसका इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना और जल्द होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट जो थे वो सीधे मौजूद थे, इनसे बातचीत करी और साफ तौर पर डेली बेसिस से जुड़े हुए सवाल पूछे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार ये कमेंट करते हैं कि आखिरकार हमारी बात उठाई जाती है लेकिन हमें हमारा हक जो है वो नहीं मिलता है। साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शंस से पहले होगा, इलेक्शंस का कोई लेना देना इससे नहीं है। अब देखते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है क्या डेली वेजेस जो हैं उन्हें उनके मिनिमम वेजेस जो हैं वो मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। लेकिन जो कहा है वो आपके समक्ष है। आपको क्या लगता है ये बयान सुनकर अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तो आप अपडेट्स के लिए बने बहु एक्सप्रेस पर, जरूर रखें साथ। शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।